अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मौशी परेशानियाँ हर तरफ फैलती हुई नज़र आ रही हैं। उस मौशी परेशानियों के बरक्स बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिसको बिलाशुबा प्रमोट करना या रोनुमाई देना मेरा काम नहीं है। उनको कंडेम करेंगे क्योंकि किसी तौर पे कतई हराम मौत जो है वो जायज़ नहीं है और उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मौशी परेशानियाँ इस हद तक बढ़ रही हैं कि शहर फैसलाबाद में लाखों की तादाद में मज़दूर बेरोज़गार हो रहा है। मज़दूर की बेरोज़गारी की वजह से जो बोझ है वो मार्केट्स पे मुंतकिल हो रहा है। फैसलाबाद में ईद के बाद से 40 से ज़्यादा स्पिनिंग मिल्स नहीं चली, इस पर हमने प्रोग्राम भी किया। अब उसका असर यॉन मार्केट फैसलाबाद पे आ रहा है। लेन देन के तनाज़ात इतने बढ़ चुके हैं, वारदातें, सिक्योरिटी, जराइम की शरह बढ़ती नज़र आ रही है, जिसका बोझ जो है वो कारोबारी अफराद पे आ रहा है। सबसे पहले फैसलाबाद यॉन मार्केट में पहुँचे हैं, जहाँ दो बड़े नाखुशगवार वाक़या, एक फैसलाबाद यॉन मार्केट से मुंसलिक जबकि एक ग्रे क्लॉथ कारखाना बाज़ार से मुंसलिक वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन इन्हीं दो बाज़ारों में ऐसे वाक़यात हुए कि बाज़ारों के अंदर बैठे ताजर, मजदूर, वर्कर्स परेशान नज़र आ रहे हैं। झुंझला के रख दिया पूरे शहर को दो वाक़यात ने। हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। हमारे साथ चोई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, आप पावर लूम से सेक्टर से व्यवस्था हैं, वहाँ मजदूर आए रोज़ एहतजाज पे होते थे, अब वो भी ये कह रहे हैं कि दिहाड़ी नहीं लग रही, वहाँ भी हमने प्रोग्राम किया। लेकिन ये जो वाक़यात हुए हैं, आप इसे कैसे देते हैं? मौसमी परेशानियाँ, लेन देन के तनाज़ात, लोग तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, किस हद तक आप समझ रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम मामलात को देखे? बिजली महंगी है, गैस महंगी है, उसके असरात बड़े मनफी पड़ रहे हैं अवाम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये जो अफसोसनाक वाक़या था, इसका जितना भी मजम्मत करे कम है। दूसरे नंबर पर माशी बरहान की वजह से जो मज़दूर, मालिक और तकरीबन इस वक्त जो आखिरी मराहल में पहुँच गई, माशियत पहुँच गई है और लोग खुदकुशी पर आ चुके हैं। इस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजरों को, मज़दूरों को कोई ऐसा रिलीफ दे कि जिससे वो अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं। टैक्स में कमी करें या कोई पैकेज दें जिससे उसका माहाना खर्च वो चलता रहे, और ताजरों को, मिल ओनर को कोई ऐसी पॉलिसी दे जिससे उनकी कास्ट कम हो और लोग अपनी लेबर को, मज़दूरों को कोई रिलीफ दे। इस वक्त तो ये हालांकि लेबर को तनख्वाह देनी मुश्किल है, दागे वाले को पैसे देने मुश्किल है। मज़दूर अगर पहले कोई 10-20 हज़ार आपसे मांगता था, बंदा देने के सूरत-ए-हाल में काबिल था, इस वक्त वो अपना चूल्हा चलाने के काबिल नहीं है, वो किसी के दुख सुख में कैसे साथ देगा। तो हम गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खुदारा फैसलाबाद की तरफ तवज्जो दो। ये पाकिस्तान का टेक्सटाइल हब है, अगर ये कमज़ोर हो गया, आपका मुल्क कमज़ोर हो गया और ये वाक़यात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम दरख्वास्त करते हैं कि टैक्सों में, बिजली के बिल में, टैक्स में, गैस के बिल में जिस जगह पर रिलीफ देना चाहते हैं फिल फोर दिया जाए, ताकि ये जो वाक़यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पहले मालिक कर रहे, अब मालिक शुरू हो गए, और अगर ऐसे ही 2-4 माह चलता रहा तो मज़दूरों का तो आप पहले ही चूल्हा कशी पे पहुँच, ठीक है ना, वो तो उनको खुदकुशी की भी ज़रूरत नहीं, वो भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए हम आपके तो सबसे सपोर्टिव बन के ये दरख्वास्त करते हैं हकाम बाला से कि वो हमारी मदद करें, इसकी तरफ तवज्जो दें, बजाय कि दूसरे तीसरे रिलीफ को छोड़कर कारोबार पर फोकस कर लें। अगर कारोबार चल गया तो सारा निज़ाम चल जाएगा। आपको किसी किस्म कोई 10 पैसे, कोई रुपया महंगी भी चीज़ ले लेता है अगर कारोबार चलता हो। अगर ये ना चला तो आप जितने मर्जी रिलीफ दे दे बेकार है। अगर आपने इंडस्ट्री को पैरों पे खड़ा कर दिया, मालिक पैरों पे खड़ा हो गया, उसका मजदूर खड़ा हो गया, मुल्क खुशहाल है। और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी आवाज़ हकाम वाला तक। हमारा मकसद भी आज यही है कि इस चीज़ को प्रमोट ना किया जाए, बल्कि मार्केट के अंदर भी कल से जो परेशानियां 2-3 दिन से फैली हैं, अब उससे ज़्यादा मज़ीद इजाफा हुआ है। और मसला ये प्रोग्राम करने का ये है मकसद कि इस काम को भी रोका जाए, कोई गलत तरफ जो जा रहा है उसे रोका जाए और ये मामला बैठ के निपटाया जाए। बिलाल भाई, लोग कारोबार भूल गए हैं 2-3 दिन से, लोगों को परेशानी आ चुकी है। लेन देन तो हर किसी का एक दूसरे से बना हुआ है, इसमें अब ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो सकती है। एक बंदे ने पैसे देने ही नहीं, वो जैसे मर्जी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। भाई अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए मैं ये कर लूँगा, लोग मजबूर हो जाए, एक नया काम शुरू हो जाएगा। इसलिए फिर हम बार बार कह रहे हैं कि ताजरों की तरफ फोकस किया जाए, चैम्बर की तरफ फोकस किया जाए, पायमा की तरफ फोकस किया जाए। इनके मेंबर्स को बुलाकर उनकी रिक्वायरमेंट पूछें कि यह क्या भैया मसला क्या बन रहा है,
उसके मुताबिक इसका हल निकाला जाए। इसका हल निकाला जाए। इसके मुताबिक फैसल मियाँदाद साहब मौजूद हैं, मरूफ ताजर हैं और मियाँदाद ब्रांड से भी मुंसलिक हैं, उनके डायरेक्टर हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसके कल से बाद से बहुत सारी चीज़ें एक दो दिन में मुतासिर हुई, लोग परेशान नज़र आए और अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते भी हमें नज़र आए। बिलाशुबा गलत है, गलत को सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैगाम है कि दो बड़ी वारदातें भी हो गई, उसके बाद दो वाक़यात हो गए, इतने अफसोसनाक हैं कि अब कैश नहीं आपको बैंक से मिल रहा, सिक्योरिटी मस्ट हो गई है, लेन देन के तनाज़ात के साथ जो टेंशन की फ़िज़ा है वो बड़ी फैली है। आप एज आ सनतकार भी, ऑनर भी, ट्रेडर भी, क्या कहना चाहेंगे, पोजीशन क्या है? बिलाल भाई, जैसे कि हम पहले काफ़ी मंथ पहले से ये डिस्कशन कर रहे थे कि जी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मिलें स्पिनिंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं, वीविंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। खुदारा गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। एनर्जी क्राइसिस जो बहुत बड़ा है, एनर्जी के बिल्स जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं उसको कम करना चाहिए, उसमें रिलीफ देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यूनिट्स भी बहुत बंद हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, स्ट्रीट क्राइम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये सबसे बड़ा जो बहरान, ईद से पहले तक बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, ये कह लें कि ईद की डिमांड थी, ईद लग गई तो उसके फ़ौरन बाद इतना बड़ा, क्योंकि आप मुझे आपका इंटरव्यू याद है, आपने कहा था कि हमारी उम्मीद है गंदम के ऊपर, हाँ, और वो गंदम की कीमत गिरी है, साथ ही एकदम मनफी लहर। वही मैं कह रहा हूँ कि ईद के फ़ौरन बाद जब गंदम का ये एक बड़ा स्कैम, जो मसला जो सबसे बड़ा आया है सामने, क्योंकि होता ये है कि ज़िम्मेदार भी गांव के जो लोग होते हैं वो एक्सपेक्टेड जो भी अमाउंट अब वो कैलकुलेट करके ना अपने जो भी काम कर रहे हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा सनद जो है ना वो उसको सराब करता है ज़िम्मेदार। तो वो सारे बेचारे रुक गए, उन्होंने अपने सारे काम पेंडिंग कर दिए, शादी ब्याह जो इन 2 महीनों में करने होते वो सारा कुछ पेंडिंग कर दिया, जिसकी वजह से एक बाज़ार में इतना बड़ा कोलैप्स हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उसकी वजह से यहाँ पे लेन देन का डिस्टर्बेंस, नुकसान बहुत बड़े हो गए लोगों के, ग्रे क्लॉथ में भी बहुत बड़े नुकसान है, तैयार कपड़े वाले को भी नुकसान है, इधर धागे वाले को भी नुकसान है। ये बहुत बड़ा मसाइल जो है ना वो सामने आ रहे हैं। ये जो मैं समझाऊँ, ये पिछले कोई 1.5-2 साल से जो मसाइल बन रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट के, ये वो उनका रिज़ल्ट एकदम से आया है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी नज़र आ गया है कि ये मसाइल अगर ना हल हुए तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए वफाकी गवर्नमेंट ने सुना है कि पीएम साहब ने कोई गंदम वगैरह भी परचेज़ करने का कोई ऑर्डर पास किया है, और इसके अलावा हमारी ये जो दिल खराश वाक़या जो हुआ है, इसके ऊपर पायमा ने एमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, एग्जेक्टिव मेंबर्स की, ब्रोकर एसोसिएशन की, सबको बुलाया है कि बैठें और यार इसका कोई सद्देबाब करें, क्योंकि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो पार्ट ऑफ बॉडी हैं, वो हमारे भाई हैं और अल्लाह का शुक्र है हम उनके साथ सही चलते हैं। ये एक मसला कोई आया है तो उसको डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करें। उनका अब जो कुछ होना था, जो भी मसला था वो तो हो गया, लेकिन कम से कम अब उनके पेमेंट जो रहती है वो दी जाए, उनको उनकी फैमिली के साथ अजाला किया जाए और जो भी मसाइल हैं वो क्लियर किया जाए, और ताकि अल्लाह ना करे जो मालिक का और मुलाजम का एक रिश्ता जो भाइयों वाला है वो कायम रहना चाहिए, इसमें कोई दरार नहीं आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल मियाँदाद हमारे साथ मौजूद है। बड़ा खूबसूरत मैसेज उन्होंने पे दिया कि जो दिलखराश वाक़या या अफसोसनाक वाक़या होना था वो रोनमा हुआ, लेकिन कभी भी कोई वाक़या, कोई रोनमा, कोई हादसा होता है तो उसे सबक सीखना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। बिलाशुबा एक हादसा हुआ, फैमिली की को अजाला करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही एक मैसेज सेट होना चाहिए कि दोबारा ऐसे वाक़यात ना हों। जहां एसोसिएशन के पास हज़ारों लेन देन के तनाज़ात के मैटर आते हैं, वहीं जो ब्रोकर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनके दरमियान भी एक रिश्ता बरकरार रखा जाए, ताकि ये अदम जो एतमाद है वो ना क्रिएट हो जाए, बल्कि एतमाद का रिश्ता चलता रहे, ताकि फिर ये मार्केट चलती है। उन्होंने सही कहा कि मालिक और मजदूर का रिश्ता बहुत ही ख़ास है। ऐसे वाक़यात को बिलाशुबा रिपीट नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इससे सीख के आगे चलना चाहिए, ताकि मार्केट्स के अंदर तनाव नहीं, बल्कि मईशत का चलता हुआ पहिया ही इस मार्केट के लिए और गवर्नमेंट के लिए और मुल्की मईशत के लिए फ़ायदेमंद है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अफसोसनाक वाक़यात के बाद मौशी बदहाली और लेन देन के तनाज़ात जो बढ़ते चले जा रहे हैं, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया जा रहा है। बिल्कुल आलमी दुनिया के अंदर जब भी टैक्स गुजार परेशानी में आते हैं तो हुकूमत उन्हें बैकअप पॉलिसी देती है, यानी कि उनको उनके पाँव पे खड़े करने के लिए कोई बिजली में रिलीफ, गैस में रिलीफ,
कोई मार्कअप रेट कम, ये 3 ही मुतालबे इस वक्त सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहे हैं। यहाँ स्पिनिंग बंद हो रही हैं, पावर लूम इंडस्ट्री बंद हो रही है, मार्केट्स बंद हो रही हैं, लोग अनारकी और फसाद की तरफ बढ़े हैं, जराइम की शरह बढ़ती नज़र आ रही है, डाके राजधानी जो है वो अरूज पे है, पुलिस परेशान है तो अवाम ताजर अपनी जगह परेशान है। ताजर रहनुमा हमारे साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस गली में भी एक अफसोसनाक वाक़या 7 अमवात वाला हुआ, वो हमारे साथ ताजर मौजूद हैं। सबसे पहले शेख साहब मौजूद हैं, इनसे आगाज़ कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई, बड़ी अफसोस की बात है, बिलाशुबा किसी भी ऐसे दर्दनाक वाक़े को ना तो प्रमोट किया जाता है ना सपोर्ट, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा बैकग्राउंडर है, इतने बड़े मुहरकात हैं जिनको हाईलाइट करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल में मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ परवान चढ़ने लगी कि 8 बाज़ारों में हर कोई पिछले 1 हफ़्ते से खौफ व हरास में फिर रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देखें कि कारोबार के हवाले से यहाँ पर अदम एतमाद हो चुका है, अदम बर्दाश्त हो चुकी है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री जो है वो ज़बू हाली का शिकार है, बंद है, इंडस्ट्री बंद है, यहाँ पर कारोबार नाम की चीज़ नहीं है, यहाँ पर ग्राहक नहीं है, जिसकी वजह से आप देखें कि लोग जो हैं लेन देन के मामला में बहुत तंग हो गए हैं। तो आप ये देखें जो ये वाक़या हुआ है, जो पीछे यहाँ पर ये जो जवाद काज़म था, और ये लड़का अच्छा बिजनेसमैन था, उसके पास प्रॉपर्टी थी, सारा कुछ था, मगर लेनेदार जो लोग हैं ना वो उस वक्त बर्दाश्त नहीं करते, वो अगले को जाके तंग करते हैं। जब जाके किसी को तंग करेंगे तो फिर जाके वो लेन देन के मामला ख़राब होते हैं, फिर उसकी तरफ देखे फिर दूसरा भी उससे मांगता है, तीसरा भी मांगता है, फिर वो जनाब वो ताले लगा के चले जाता है। और इसी तरह जो कल ये वाक़या पेश आया यहाँ पर सूतर मंडी में, ये भी मैं कहूँगा ये काबिल मज़म्मत है कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि लोग ये हराम मौत वाला काम है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इसकी हमें भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए, और जो लेनेदार हैं उनको भी खुदा खौफी होनी चाहिए कि ये बंदा यहाँ पर बैठा है, सालों का कारोबार तो चल ही रहा है, इसने सारा कुछ देना है, मगर हमें बर्दाश्त का अंदर होना चाहिए ताकि वो कारोबार करे आसानी से, और यहाँ पर सुकून से जो है वो लेन देन के मामला भी तय कर सके। अच्छा, हुकूमत वक्त से क्या आपका डिमांड होगी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जितने भी टैक्स आ रहे हैं, हमने कोविड के अंदर देखा बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में जितने भी ताजर कोलैप्स किए, उन्हें 35-35 हज़ार पाउंड, लाख पाउंड दिए गए कि अपने कारोबार दोबारा रीन्यू स्टार्ट करें, लेकिन हमें यहाँ तब भी कुछ नज़र नहीं आया। अब हालात 1-1.5 साल से आप लोग कहते आ रहे हैं कि लोग इस तरफ चले जाएंगे, अब जाना शुरू हो गए हैं। अब देखेंगे, आपने बात की कि गवर्नमेंट जो है कोई ऐसे मामला होते हैं गवर्नमेंट रिलीफ देती है, दूसरे ममालिक ने कोरोना में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने उस वक्त रिलीफ दिया थोड़ा बहुत। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर रिलीफ देने की बजाय ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। हमें बिजली के हर महीने बिल जो है वो डबल ट्रिपल होता जा रहा है, गैस के बिल अन्नेवाह आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है अब पेट्रोल जो है वो भी देखें आसमान से बातें कर रहे हैं। जब ये चीज़ें स्कूल की फ़ीसें हैं, अद्वियात हैं, ये सारा कुछ हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो कैसे ये सिस्टम चलेगा। अब देखें तजावज़ात के हवाले से ऑपरेशन जो कर रहे हैं, तो उस हवाले से वो ज़मीन से साफ़ नहीं करनी, वो आसमान से इन्होंने सफाई शुरू कर दी है। ये क्या फुटपाथ बढ़े हुए हैं, फुटपाथ शटर उतार दिए, वो वहाँ से पैसे आते हैं ना, वहाँ से यानी ताजरों को परेशान आपके ख्याल में किसी न किसी रास्ते से किया जा रहा है? हर तरफ से मैं कहता हूँ कि ताजरों को परेशान किया जाता है। मैं कहता हूँ ये ताजर जो है रीढ़ की हड्डी है, ताजरों को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि यहाँ पर हम बाज़ार में अमन व अमान से काम कर सकें। कहीं भी मैं कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान में देखा जब भी सैलाब आया, जल्जला आया, किन्होंने, कौन फ्रंट लाइन पे आया? ये ताजर ही थे जो फ्रंट लाइन पे आए हैं। इन्होंने ही यहाँ से कपड़े भेजे हैं, गंदम भेजी है, सारा कुछ भेजा है। जो डेरा गाजी खां आप देखें, डीजी खां में जो सैलाब आया था, मैं कहता हूँ यहाँ से लोग ट्रकों के ट्रक भर के लेके गए हैं। ये क्या है, हम लोगों में जज्बा है कि हमारा भाई परेशान है, हमने उसकी मदद करनी है, मगर हम लोग इस वक्त खुद परेशान है। अगर ताजरों को रिलीफ नहीं मिलेगा, ताजर परेशान होंगे, फिर यही मामला जो 2 हो चुके हैं, अल्लाह ना करे दोबारा, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा मामला हो। हमें बर्दाश्त और हौसला होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी बात, देना दिलेरी होता है और लेना हिकमत होता है। क्या करें, अब ये तो मामला हैं। साहब साहब मौजूद हैं, सबसे बिलाशुबा एसोसिएशन भी हैं, जैसे आप लोगों की भी एसोसिएशन है पाइमा की, पाइमा ने फौरी कल उस पर मार्केट भी बंद की, और अब हंगामी एक ऑल बॉडी इजलास बुलाया कि इन मामले को देखा जाए कि लोग लेन देन के तनाज़ात को एसोसिएशन तक ले आएँ, ताकि बैठ के मामला दरमियान में सुलह फहमी से हल हो जाए, ना कि ज़्यादा गंभीर हो जाए। इस वक्त मौशी मुश्किलात कितनी मार्केट्स में तंग करी हैं लोगों को?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप काज़म पे आ जाते हैं। काज़म इस मार्केट का मैं सदर हूँ। काज़म मेरी मार्केट में आता है। तकरीबन 10-12 साल से मैंने उस लड़के का कभी कोई चीज़ नहीं देखी। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज़ कोई में शिकायत बात नहीं की। नमाजी आदमी था, नमाज़ें पढ़ता था, हर खैर खरात करता था। दोस्तों अहबाब से, हमसायों से उसका तल्लुकात बहुत अच्छे थे। उसको लोगों ने माल दिया, फिर उसको उन्हीं का फैसला करा दिया। वो इतना बेचारा परेशान हो बहुत गया। बड़े नाम थे जिन्होंने हाँ, माल दिया था। हाँ, बहुत बड़े नाम थे। उन्होंने इनको पता नहीं क्या किया इसके साथ, जो बेचारा इतना मजबूर हो गया। क्योंकि ये डिप्रेशन की आखिरी हद है। हाँ, हद है। उसने किसी का भलाई किया होगा। जब आप माल देते हैं फिर सब्र भी कर ले। किस्तें आ गई थी उसकी, वो मैंने लेनी, वो तंग कर रहा था, वो तंग कर रहा था। पहले कमाई कर लेते हैं, फिर उससे माल खींचते हैं। इसका फिर नतीजा तो यही होना है। लेकिन मौली मुश्किलात में एक दूसरे के साथ तदब्बर के साथ रहना मेरा ख्याल में हिकमत है, जैसे अब्बास भाई ने पहले बता दिया है। लेकिन अगर परेशानी देंगे तो फिर आप भी तो परेशान रहेंगे। आप आसान किसी को दुख देगा, खुद तो नहीं आसान रह सकते। बिल्कुल सही बात। दूसरे बात, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं देती। गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजरों को खुलकर काम करने दें, मिलों को आज़ाद करें, मिलों को गैस दें, बिजली दें, दूसरे मरादात दें। तो ये रीढ़ की हड्डी है। अगर ये इनके काम चलेंगे तो गवर्नमेंट का काम भी चलेगा। अगर गवर्नमेंट ने इनको मारना तो गवर्नमेंट कैसे चल सकती? फिर कर्जे भी है ना, जो कर्जा मिल गया अपनी जेबों में डाल लिया, खा लिया, ख़त्म कर लिया। ताजरों का काम तो बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। $1 अरब $2 अरब के लिए जब हम दर बदर की ठोकरें खाते हैं IMF के पास, दीगर वहाँ ताजर हमारे सनतकार कहते हैं हमारे पास आएँ, हम आपको इससे ज़्यादा पैसे दे देंगे लेकिन हमें सपोर्ट करें। ताजर और मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि मौशी हालात के इतने बुरे हैं, लेन देन के तनाज़ुर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर 2 दिन बाद कोई एक बड़ी वारदात भी हो जाती है, राजधानी की, डाका जनी की। अब तो बैंकों वाले भी पैसे नहीं दे रहे कि सिक्योरिटी होगी, पुलिस वाला देनी है वरना नहीं जाने देना। तो मामला आपको, आप यकीन मानते हैं इस चीज़, ये हकीकत है या ज़्यादा लोग जज्बाती हो गए हैं? नहीं, जज्बाती भी हो गए हैं, लेकिन जो भी माल देते हैं ना, वो उसको चाहिए कि पेमेंट का जो भी शेड्यूल तय हो, ऊपर नीचे मंदा तेरी आता है। मंदे के साथ मंदा चलना चाहिए, तेरी के साथ तेरी चलना चाहिए, ना कि किसी को इतना तंग करना चाहिए तो कि वो मजबूर हो जाए। लेकिन जो लेने वाला, उसको भी सोचना चाहिए कि मैं अपनी चादर में रह के काम करूँ। अगर मेरे पास 10 रुपया तो मैं 12-14 रुपये का काम कर लूँ। ये नहीं है कि मेरे पास 10 रुपये मैं 100 रुपये का काम करूँ। अपने अखराजात भी कंट्रोल करने चाहिए। जितनी आपकी हिम्मत है उस हिसाब से अखराजात करने चाहिए, ताकि आपको तंगी ना आए। दोनों तरफ से एक तस्वीर का एक रुख नहीं देखना चाहिए, दोनों रुख देखना चाहिए। कि हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम किसी के पैसे की ऐश ना करें, अपने के पैसों पर ऐश करनी चाहिए। बाकी ताजर दोस्त पॉलिसियाँ गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। गैस में रिलीफ दें, बिजली में रिलीफ दें, ताकि ताजर और मार्कअप रेट में शरह सूद को कम किया जाए, जो 22 शरह सूद को कम करना चाहिए। ताजर दोस्त पॉलिसियाँ में तो फिर दोबारा यही है कि ताजर दोस्त पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। कोई भी मुश्किल पेश आती है हमेशा ताजर ही काम आते हैं। और गवर्नमेंट को भी जब कोई टीका लगाना होता है वो सबसे पहले ताजरों को ही लगाती है। लिहाजा गवर्नमेंट को ताजर के साथ भाइयों जैसा सलूक करना चाहिए। भाइयों जैसा सलूक जो है वो ताजरों के साथ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। चलो, ये आपसे भी दोनों से कर लेते हैं। अच्छा, इस वक्त मार्केट्स के अंदर काफ़ी वाक़यात की वजह से परेशानी है। परेशानी की वजह ये है ना, लोगों को चाहिए कि तावन करना चाहिए। जो इंसान यानी कि फंस जाता है ना, तो उसको चाहिए, उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं करना चाहिए, उससे साथ तावन करना चाहिए, उसको रिलीफ देना चाहिए। ये इधर लोग क्या करते हैं, उसको डराते हैं और उसको यानी कि पर्चे करवाते हैं उन पर, उसको जेलों में करवा देते हैं, फिर उसको मजबूरन ये काम करना पड़ता है, खुदकशी करनी पड़ती है। ये 2-3-4 मतलब मेरे ख्याल में ये तो हराम मौत है, हमें इसे कभी भी हम इसे जायज़ नहीं करा देते। लेकिन देखें कि इतना किसी को मजबूर कर दिया कि लेन देन के तनाज़ुर पे तो 25-25 साल 40-40 साल से सारे कर रहे हैं। पहले लोग इनको माल देते हैं, फिर बाद में ये लोग ये भगाते हैं। यानी कि हम अगर इनडायरेक्टली ये कहें तो बड़ी कंपनीज़ ने एक अजारादारी है, बदमाशी है कि पहले खुद ही आपको एक शिकंजे में बंद कर लिया, फिर आपको खुद ही इस हद तक लेके जाते हैं कि वो ना जी सकता है ना मर सकता है। हाँ, वो ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल। यानी कि वो लोग तंग कर रहे हैं ना, उसकी वजह से कल भी ये खुदकशी हुई है, इसकी वजह से हुई है। यानी कि वो उसने तो सब कुछ ही बोल दिया ना, और उसने अयां कर दिया कितने कितने बड़े ग्रुप हैं क्या क्या कर रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, लिहाजा मैं कारोबार में परेशान हो गया, वो फंस गया, उसकी वजह से वो बाद उसने खुदकशी कर ली। कल भी ऐसा हुआ। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं के ताजर हैं जी। अच्छा, क्या कहेंगे मतलब इससे परेशानी 2-3 दिन से जो वाक़यात एक हफ़्ते के दौरान बड़े अफसोसनाक हुए हैं,
बिल्कुल ये किसी तौर पे भी जायज़ नहीं है, इसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन उससे खौफ व हरास और बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि एक अजीब तंगी से नज़र आ रही मार्केट में, हर ताजर परेशान नज़र आ रहा है। सारी तंगियों की वजूहत ये है, देखिए ये जैसे सारी ताजर कंपनी है ना जो ये परेशानी के आलम में, इसलिए मार्केट के हालात बेहतर नहीं है। लेकिन इसके साथ ये है कि जिन्होंने लेन देन करना ना वो ज़रा आराम से आहिस्ता मोहब्बत से वक्त गुजारेंगे ना तो इंशाल्लाह सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अगर कोई ज़्यादा तलखी करेगा तो ये मामला तो बनेगा ही। और मेरे ख्याल में एसोसिएशन बैठी भी इसीलिए हैं कि मसला बना तो एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, मिल बैठ के काम हो जाए, ताकि जो प्रेशर डालने वाले हैं वो भी प्रेशर एसोसिएशन पर नहीं डाल सकते। लेकिन लोग जब पर्सनल मामला तय करते हैं उसके अंदर फिर स्ट्रेस ले जाते हैं। नहीं वो तो फिर उनको अपने घर के भी हालात है ना, घर के हालात के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। दुनिया के हालात जो भी है ना उसके साथ बेशतर मुहरक़ात हैं। चलें जी, मैं यहाँ और ताज में अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, हर कोई एक मुख्तलिफ आरा देता नज़र आ रहा है, आप इस पर क्या आउटपुट देंगे कि ट्रेडर्स के लिए ऐसा क्या किया जाए कि ये ताजर जो हैं, ये सनतकार, क्योंकि एक पूरी चेन है, ये स्पिनिंग मिल से शुरू होता है, फिर साइजिंग आ जाती है, फिर विविंग आ जाती है, फिर आपकी प्रोसेसिंग है, ये कपड़ा मार्केट्स हैं, हर तरफ कल से हमने देखा एक हफ़्ते से बल्कि ये बड़ा एक खौफ फैला है कि ये जो भी हुआ गलत हुआ और सबको सोचना चाहिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। ये इसमें मेन जो किरदार है ना ये हमारी हुकूमतों का है कि जिन्होंने ये हालात हमारे आज पैदा कर लिए। महंगाई की वजह है जिस वजह से लोग मकसद दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, नहीं मकसद ये कि दिया जाता है तो हालांकि ये है सरीहन हराम बहुत है, लेकिन किसी इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किसी की ज़हनी कुव्वत इतनी नहीं है कि वो इससे सोच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह जब जो कर्ज़ लेने वक्त ये नियत कर लेता है ना कि मैंने इसको नहीं देना तो अल्लाह उसका सब कुछ बर्बाद कर देता है, और जो कर लेता है कि नियत कि इंशाल्लाह मैंने ये देना है तो अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा कर देता है। बहुत खूबसूरत। चाहे पहाड़ जितना कर्जा भी हो ना वो भी इंशाल्लाह उतर जाता है, लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर है, हम यकीन पूरा अल्लाह पर नहीं रखते, उसकी वजह से हम दीन से दूर हैं, उसकी वजह से हम ऐसे कदम उठाते हैं। ये सरीहन हराम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन ये है कि बात असल यही है कि हम दीन से दूर हैं और दीन के करीब नहीं जाते, दीन को समझें तो ये कर्ज़ जैसा पहाड़ भी उतरते हमने लोगों की तरफ देखा भी है, और अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, ना उम्मीदी वैसे ही गुनाह है, कुफर है वो बिल्कुल। तो ये इन लोगों को, लेकिन ऐसे दो बात हमारी हुकूमतों को ये ना सोचना चाहिए कि ये आवाम जिस तरफ चल पड़ी है ना तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उसको कुछ सोचना चाहिए कि महंगाई की जो शिद्दत है ना उसमें कुछ कमी करते जाएं। आए दिन बिजली का रेट, आए दिन गैस का रेट, पेट्रोल, बिजली के तो हमें यहाँ 3 रुपये कम करेंगे, 15 रुपये बढ़ा देंगे। वैसे ये कोई तरतीब नहीं है, ये तरीका नहीं है, तो जानबूझ के जैसे जुल्म कर रहे हैं ना अवाम को पीसा जा रहा है, बस इसी वजह से ही लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमको हिदायत दे और समझ दे और दीन के साथ जुड़ जाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, अपने कियों के लिए। अल्लाह ताला ने कहा कि और सबसे बड़ी लानत जो हमारे मुल्क में है सूद की लानत है, वो 22% तक। सूद की वजह से हम मकसद ये कि आगे को नहीं बढ़ सकते। जब हम अलानिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे साथ जंग है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, जब तक हम ये बंद नहीं करेंगे, हमारी हुकूमतें कर रही हैं, नीचे भी यही चल रहा है। अब सूद के गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जाता, और इसके कितना बड़ा गुनाह है आप भी जानते हैं इसको, तो इसलिए इस पे कंट्रोल करना चाहिए। और इसके हवाले से मेरा तो बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे याद है इसहाक डार के 16 माह की गवर्नमेंट में जब वज़ीर ख़ज़ाना थे तो उन्होंने एक जुमला बोला था कि हमने शरह सूद जो है उसे ख़त्म करना है हमारी मौशत के अंदर से। लेकिन अफसोस की बात मेरे ख्याल में तब 9 या 12% थी और अब 22% है। एक कारोबार से कोई कितना कमाएगा कि 22% आपको सूद के मद में दे, और फिर कमर्शियल बैंकों के ऊपर जाएँ तो ये 25 से 26% बनता है। इससे सनतें बंद हुई, हमारी ताजर कम्यूनिटी परेशान है, बेरोज़गारी की इंतहा जब फैली है तो अब ये सिलसिला जो इस तरफ आया है जिस तरफ नहीं आना चाहिए। उन्होंने बड़ी खूबसूरत तफसील के साथ चीज़ों को सामने रखा है। अस्सलाम वालेकुम। इसी मार्केट से जी किबला, क्या करते हैं आप? काम ही करते हैं इधर। अच्छा, बड़े अफसोसनाक 2-3 वाक़यात एक हफ़्ते में हुए, आपको ये सच्ची बात है मार्केट के अंदर परेशानियां हैं, मौशी बदहाली है, लोगों के लेन देन के तनाज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, ये जितने हम सफ़ेद लोग हैं ना, हमारा लिबास ना देखो, हमारा अंदर चेक करो, अगर तुम्हारे पास हो, हम कैसे गुजारा करते हैं। हम सारे सफ़ेद, हमारा ये सफ़ेद कपड़े ये ना देखो, हमारा अंदर देखो क्या कर रहे हैं हम। हाँ,
हमारे 5-5, 6-6 बच्चे, उनकी फ़ीस, उनका घरों का, बिजली का, मुलाजमों का, ये क्या है? ये हमारे बस का। फिर सबसे बड़ा सूद की लानत है। हम किसी से जो पार्टी बड़ी है उनसे कर्जा उधार लेते हैं, वो हमसे रेट डबल करता है, वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। वो वो सूद उतरता ही नहीं है। वो जैसे हजरत साहब ने फरमाया, वो सूद ही है बेटा। वो उतरता ही नहीं है। हाँ, मैंने आपको सीधी बात बता दी। हमारा लिबास, ये हमारी शक्ल, ये ना देखो, हमारे अंदर मजबूरियाँ बहुत सारी हैं। हमारी इतनी बड़ी मजबूरी है। हमारी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, उसका खर्चा, वो खर्चा, क्या हम उसको ना पढ़ाएं? बिल्कुल सही साथ बात है। उसको जाहिर रख लें। बस ये तुम हमारी आवाज़ पहुँचाओ इन तक, ये बड़े लोग हैं, बस ये देखो। आपने बड़ी एक ख़ास बात की है कि सफ़ेद पोशी का भरम जो है वो बड़ा भरम होता है कि खत्म लोग, हो रहा है। हाँ, वो ख़त्म हो रहा है। बात सुनो, ये उसी का नतीजा हमने है। किबला, आप हमारे घर मेहमान आए, हमारी बच्ची का हमने रिश्ता करना है, बेटे का करना है, हम उनको कम से कम नहीं 2000 रुपये का खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो रिश्ता जो करना भी है उन्होंने नहीं करना। बिल्कुल सही। हमारी मजबूरी है। बस ये हमारे हाल पे रहम करे। हाँ, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना, ये तबाह हो। अल्लाह पाक आसानियाँ करे सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम। चलें, ये बुजुर्ग मौजूद थे, ताजर हैं, उन्होंने अपने मसाइल बताए, और मेरे ख्याल में दुकानें आप पीछे देखें कि इस बाज़ार के अंदर से गुजरने के लिए आपको रास्ता मुयसर नहीं होता था, लेकिन वीरानियाँ और ख़ाली जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये अकास कर रही है कि ताजर परेशान हैं, और सब ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात, अपना सब कुछ सामने रखा है कि हम इस वक्त परेशानियों में हुकूमत रिलीफ पैकेज दे। हमने पूरी दुनिया में देखा है कि जो टैक्स गुजार हैं, ये टैक्स देते हैं बिजली का, गैस का, दीगर नेसेसिटीज़ के ऊपर, तो जब ये बैकअप मांगते हैं, बैकअप रिलीफ मांगते हैं, तो इनका वो भी हक है, इनको दिया जाए, ताकि मार्केट्स के अंदर जो इस वक्त फैलता हुआ एक तनाव है उसे कम किया जा सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। यॉन मार्केट पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। सेंट्रल चेयर में पूरे पाकिस्तान के हैं। कैसे शमस गुच्छा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक वक्त था कि अमेरिका अपने रेट्स को रिवाइज़ करता था इस मंडी को देखकर कि फैसलाबाद की मंडी कहाँ खड़ी है, लेकिन आज मौशी बुरहान बड़े ज़ुबू हाली का शिकार हो गए हैं कि इनिशली यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। सिक्योरिटी यानी कि जराइम की शरह बढ़ती नज़र आ रही है मार्केट्स के अंदर, लूट खसूट, लेन देन के तनाज़ात, क्या कहेंगे, बड़े अफसोसनाक वाक़यात एक हफ़्ते के अंदर 2 हुए हैं, और उसने पूरे शहर को भी झंझोड़ दिया है, और मार्केट्स के ऊपर तनकीद, ख़ास तौर पे आपकी मार्केट के ऊपर तनकीद बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो वाशी बहरान पैदा हो रहा है, तो इससे आने वाले वक्त में बहुत सारे मामला ख़राब हो गए, बेरोज़गारी बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेंगी, कारोबार डिस्टर्ब होंगे, हमारी इंडस्ट्री बंद होगी, और मामला जो है उस तरफ जा रहे हैं। आप देखिए कि तकरीबन एक हफ़्ते में 4-5 जो हैं वो इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। डकैतों की वारदात बढ़ गई है, उसके बाद 2-3 खुदकुशियाँ हो गई हैं। तो उनके सब के पीछे जो मेन मसला यही है, माशी बहरान। देखिए, रियल एस्टेट का कारोबार बंद हो गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आपसे दम तोड़ रही है। ये चीज़ें जब तक बंद होंगी, ये मामला, हमारी फैक्ट्री नहीं चलेंगे, हमारे मजदूर, हमारे एम्प्लॉयर जो बेरोज़गार होंगे, तो उस वजह से ये माशी बहरान पैदा होगा, बेरोज़गारी होगी, ज़ाहिर लोग जो है खुदकुशियाँ करेंगे। तो हम तो हुकूमत से बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, खुदा में कोश के ना करें, अब एक जो है जामिया जो सूरत हाल है वो वादे करें, आवाम को रिलीफ दें। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारा जो हमारी एक पाइमा है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और मैं उसका चेयरमैन हूँ। एज ए चेयरमैन हम यहाँ पर दिन रात बैठे हैं आवाम की खिदमत के लिए। तो ये जो कल जो ये खुशगवार नाखुशगवार जो वाक़या पेश आया है, इसके पीछे भी कोई सूरत इस तरह की है कि हम तो देखिए, सारे हमारे जो एम्प्लॉय, मार्केट के एम्प्लॉइज़, मार्केट के ब्रोकर हजरात और सारे दूसरे जो मार्केट के हमारे मेंबर हैं, तो वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। अगर किसी को ऐसा कोई मसला है या कोई मसाइल है तो वो हमसे रब्ता करें, हम यहाँ क्यों बैठे हैं। देखिए, जिस तरह ये परसों कल ये वाक़या पेश आया है, वो साहब अगर हमसे अगर रब्ता करते तो रब्ता करके हमें बताते, जनाब ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा मामला है, तो हम मुतल्लिका पार्टी से बात करके उनको आपस में एक टेबल पर बिठाते कि इनको आप पैसे दें, ये हैंड टू माउथ, ये गरीब आदमी है। मतलब बाकी जो लोग जो साहब जो थोड़ी दिन में हिम्मत है, चलो उनको पैसे का लेट भी मिले, मसला कोई नहीं। एक बंदा बिल्कुल बेरोज़गार है, सैलरी पर्सन है, उसको आप जो है 5-6 महीने उसको सैलरी नहीं मिली, और उसके पैसे भी जो हैं और आपने उसके पास अपने रखे हुए वापस नहीं कर रहे।
अगर इस तरह को मामला है तो हमें बताते। और अल्लाह की मेहरबानी थी, यहाँ पे हम बैठे हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों के मसाइल हल करते हैं और अल्लाह के फजल करम से लोगों के मसाइल हल भी होते हैं। देखिए, जो बात आप लोगों के दरमियान बैठ के या एक टेबल पर बैठ के आप करते हैं तो उससे मामले हल होते हैं। ये तो खुदकशी का जो स्टेप है, ये जो इस तरह के मामला दीन में हराम है, वैसे दीन में बिल्कुल हराम जायज़ है, नहीं। इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। बाकी जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, हम जो उनके जो लवाकीन हैं, जो मकतूल के जो सारी उसकी जो फैमिली है, उनके हम साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी भरपूर हेल्प भी करेंगे और जिस तरह भी है वो हुआ उनको मुतमन करेंगे और जहाँ से जिनसे उन्होंने पैसे वगैरह लेने हैं इंशाअल्लाह ताला उनसे पैसे लेके देंगे। अच्छा गुजर साहब, ऐसे वाक़यात या यहाँ मुझे याद पड़ता है कि मंडी के अंदर कभी किसी की आग लग गई या कोई मुश्किल आई, सूत्र मंडी हमेशा फर्स्ट स्टेप पे होती है, ज़ल्ज़ला आ गया, सैलाब हो गया, लेकिन अब जो मौशी बहरान है वो जो एक ताल्लुक़ था एक वर्कर का, एक ब्रोकर का और मालिक का, वो बड़ा शेक हुआ है। उस शेक होने से ये हुआ है कि हर बंदा तनकीद की नज़र आपको कर रहा है। क्या हकीकतन माली हालात डिस्टर्ब हैं इस वक्त इस पूरे सिनेरियो के अंदर मार्केट्स के अंदर कि लोग अब दस्तों गिरबान होने को फिर रहे हैं, माली मामला ख़राब हो रहे हैं? अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि रूटीन में कितने केसेस आते थे और अब इन सालों में, इन महीनों में कितने केसेस आए, क्या बढ़े हैं, कम हुए हैं माली मामलात के कि लोग इस तरफ जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, ये आज से 2014 में मैं सेंटर चेयरमैन था और आज 2023-24 है, तो आज से 10 साल पहले का और आज का ज़मीन आसमान का फ़र्क। अब यकीन करें इतने मामला जो बिगड़ चुके हैं, रोज़ 4-5 वाक़या हैं मार्केट में जो आज हमारे पास आ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी एक डिस्प्यूट कमेटी है, वो बाकायदा वो बड़ी फाल है। तो मसला ये है कि जो यहाँ पे माशी मामला हैं, मसाइल यहाँ पे हैं, बिल्कुल इस वक्त जो एनर्जी का जो बहरान है, प्राइसेस, महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जो गरीब आदमी है उसकी तो सकत नहीं है, बिल्कुल है। ज़ाहिर है खुदा ना खासा किसी गरीब आदमी के इस तरह पैसे अगर उसके फंस जाएँ या पैसे डूब जाएँ तो उसके लिए गुजारा करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इस वजह से ये आगे हालात इस तरह के जन्म लेते हैं, खुदकशियाँ होती हैं, मामला ख़राब होते हैं। अच्छा गुजर साहब, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि ये गवर्नमेंट्स टैक्स लेती हैं, तो जब कोई ताजर परेशान हो, ट्रेडर हो, सनतकार हो, बिजनेसमैन हो, तो उसे बैकअप पॉलिसी दी जाती है, उसे माली मावनत की जाती है ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके और ये बहरान जो है कहीं ना कहीं सिमट सके। लेकिन ऐसी चीज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से ये वाज़ेह उठाते कि अब इस वक्त बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं, उनको जो सारी उम्र टैक्स देते रहें, अब ज़रा उनको भी सपोर्ट करें ताकि वो अपने पाँव पे आ सकें। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, इस समय में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में कारोबारी जो है कारोबारी बंदे को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ना उसकी पेमेंट का तहफ़्फ़ुज़ है, ना उसके रुमाल असबाब उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ पे कारोबारी ख़ास बंदे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है किसी किस्म का। देखिए, आज से कोई 2 साल पहले एक कानून था 489 का, तो वो नाकाबिल राज़ीनामा ऑफेंस था। अगर किसी का चेक बाउंस हुआ है तो उसकी FIR होती थी, उसकी ज़मानत तब तक नहीं होती जब तक उसको पैसे नहीं मिलते। आज सूरत हाल ये है कि हम कारोबारी लोगों के पास एक ही हमारे पास वादे हमारी सिक्योरिटी है, वो चेक। जब हमारा चेक फेल होता है, पार्टी के ख़िलाफ़ उनको FIR कराते हैं, तो 1 महीने बाद 10 माह उसकी जो है ज़मानत हो जाती है, जो कि बहुत ही ये ख़तरनाक काम है। देखिए, इस तरह के वाक़े से हम जो ताजर हैं अपने आप को जो है अनसेफ महसूस करते हैं। हमारा वाली बात कोई नहीं, और थानों में भी जाके लेन देन मामले का कोई वहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं है। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो आप बिल्कुल आप थाने में जाके वहाँ पे पैसे नहीं ले सकते। वो तो अपने ये हमारा जो कारोबारी जो फोरम है जहाँ पे बैठ के हम जो मामला हल कर लें। बाज़ बात ऐसा भी होता है कि हम यहाँ बैठ के हम जो है वो फैसला कर देते हैं, लेकिन हमारे पास इतने महदूद अख्तियारात हैं कि वहाँ उसके हम इम्प्लीमेंट हम खुद नहीं करवा सकते। हमने एक फ़ैसला किया, आगे पार्टी को उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आगे हमारे साथ पुलिस का महकमा या दूसरे महकमे हमारे तावन नहीं करते। अगर वो तावन हमारे साथ करें, यकीन करें, ये मसाइल पैदा ही नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छी बात है इन पे कि कैसे शमत गुजर साहब ने कि अगर हमें पावर की एक जो सिलसिला एसोसिएशन के साथ अगर मुनासिब अदारे जुड़े रहें तो यकीन मानिए कह रहे हैं कि ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। हमने रोकथाम भी कर सकते हैं, माली मुश्किलात के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। गवर्नमेंट पुश बैक करे उन लोगों को जो माली मुश्किलात, जैसे कि 6 यूनिट्स चलाने के लिए गवर्नमेंट माली इमदाद कहते हैं, ऐसे कोई रिलीफ पैकेज निकाला जाए। जो लोग बैंक डिफ़ॉल्ट, जो लोग मौशी बहरान के अंदर दब रहे हैं, उनको बैकअप किया जाए ताकि वो दोबारा तवाना हो सकें और इस मुल्क की मौशी हालात के अंदर जो पहले अपना हिस्सा डालते थे दोबारा मुस्बत किरदार अदा कर सकें ताकि डूबती हुई मौशत को भी सहारा मिल सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।